हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। ये टॉपिक क्या है? दैट इज द चार्ज इनसाइड द कैविटी. सो वी विल गोइंग टू कंसीडर अ कंडक्टर एंड इन अ कंडक्टर वी हैव अ कैविटी. तो अगर हम एक कैविटी के अंदर चार्ज रखते हैं देन व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी कैन ऑब्जर्व. ओके, तो जैसा कि हमें पता है कोई भी इंड्यूस या एक्सेस चार्ज हम किसी भी कंडक्टर पे देते हैं, राइट? तो इन दैट केस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कंडक्टर या फिर उस कैविटी के अंदर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कंसीडर होता है? दैट इज जीरो. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एज वेल एज इनसाइड द बॉडी ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो. So now let us consider if we have a charge inside the cavity then what will happen. ठीक है, तो अगर कोई चार्ज कैविटी के अंदर है और हमने उस कैविटी के बाहर एक गॉसियन सरफेस ले लिया है, ओके, बट हमारी प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है, इनसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, दैट शुड बी जीरो ओनली. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है सो ऑटोमेटिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लक्स शुड ऑल्सो बी जीरो. So if the flux is zero, in that case what we can say कि जो Gaussian surface है उसके अंदर जो flux है वो जीरो है. और वो जीरो तब हो सकती है जब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसके साथ साथ हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी हो. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कैविटी है उसके सरफेस पे वी विल फाइंड सम इंड्यूस नेगेटिव चार्ज. तो अब क्या हो रहा है आपके पास, तो एक जितना प्लस क्यू है सेम इक्वल एंड अपोजिट आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, जिसकी वजह से दे बोथ आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. मतलब जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी चार्जेस की वजह से, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू, दे बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर. इस वजह से गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब हमने क्या कंसीडर किया? अब हमने कंसीडर किया कि हमने गॉसियन सरफेस बाहर ना लेके अगर अंदर लिया है देन इन दैट केस क्या होगा? गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज आप देख पा रहे हैं. सो इफ देयर इज अ चार्ज देन डेफिनेटली देयर विल बी द फ्लक्स. ठीक है, इस केस में फ्लक्स जीरो नहीं होगा, और अगर फ्लक्स जीरो नहीं है सो एनी हाउ वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज नॉट जीरो. मतलब जो गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स, right? Electric field due to the point charges as well as the electric field due to the induced charges which are non-uniform right now. Okay? अब आपके पास प्लस क्यू है, यू हैव द माइनस क्यू. तो इस माइनस क्यू इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से यू विल फाइंड दैट देयर इज अ चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज इन द कंडक्टर ऑल्सो विच विल बी अपोजिट, यानी कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो आपने देखा दिस इज क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज विल इंड्यूस. अब हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है या कैविटी के बाहर, तो आप देख रहे हो यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू है. तो इस गॉसियन सरफेस के लिए है ना, गॉसियन सरफेस जो हमने लिया है उसके अंदर प्लस क्यू भी है, माइनस क्यू भी है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस सेक्शन विल बी जीरो, हम ये बोल सकते हैं. तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके लिए अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर दिस. कहीं ना, और ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने इस चार्जेस के बाहर कोई गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर फिलहाल कौन सा चार्ज है? देयर इज अ चार्ज ओनली क्यू. ठीक है, अब कैविटी की वजह से कोई चार्ज नहीं है, अब इसकी वजह से चार्ज है विच इज क्यू, एंड दैट इज व्हाई इफ द चार्ज इज देयर देन डेफिनेटली देयर विल बी द फ्लक्स. तो दैट्स व्हाई इन दिस केस फाई इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब फाई जीरो नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, लेकिन ये जो चार्जेस हैं दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस, सो दे ऑल विल रिपेल ईच अदर, और ये सभी के सभी हमारे कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएंगे. ठीक है, अपोज सारे चार्जेस. अब क्या होगा? अब अगर हम बात करें कि क्या ये जो हमारा कैविटी है, ठीक है, कैविटी के अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं आगे या पीछे, तो इन दैट केस क्या आपका जो सरफेस पे कंडक्टर है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? Then we observe that if we are going to move this particular charge in the cavity, then it can affect only the outer induced charge of the cavity. जो कैविटी का चार्ज जो इंड्यूस हुआ है ना, सिर्फ आप देखोगे उस पर इफेक्ट आ रहा है, राइट? बट आपका जो ये वाला चार्ज था आउटर चार्ज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था. तो आउटर चार्ज पे अगर हमें इफेक्ट लाना है, फॉर दैट क्या हो सकता है, हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर रखेंगे, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में एक्सटर्नल ये जो हमारे सरफेस पे कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है ये इफेक्ट हो सकता है. तो आप देखना इधर
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस चले गए हैं, विच इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म अगेन. So if you are going to move this positive charge, then how the surface charge of a conductor are getting affected, but जो अंदर वाले charges हैं यानी कि cavity का जो charge है उस पर कोई effect नहीं आ रहा है. You can see here कि अगर हम इस positive charge को move कर रहे हैं, external positive charge को, only the charges on the surface of a conductor वही इससे affect हो रहे हैं. जबकि अगर हम लोग अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं, इन दैट केस ओनली कैविटी का जो चार्जेस हैं, इंड्यूस चार्जेस, वो इफेक्ट होंगे, बाहर वाले चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो finally what we can conclude, charge on the surface of the conductor and the system of cavity do not affect each other. Okay, so I hope you understood this topic. Thank you.